हेलो दोस्तों मैं उमैर फैज़ी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही प्लेटफॉर्म उरूज उर्दू पर, जहाँ अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। दोस्तों, हमारे ज़मीन पर दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, या हमारे वहाँ ठंडी क्यों होती है, गर्मी क्यों होती है, या हमारे वहाँ कैसे ईयर चेंज हो जाते हैं, यानी जो सालाना हमारे अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, 1 साल बदल गई, 2 साल बदल गई, ये सारी चीज़ होते कैसे हैं। तो इस सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अपने अर्थ के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन के बारे में पढ़ने के लिए जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग ज़मीन का एक छोटा नमूना होता है जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं, आज उसी को पढ़ने वाले हैं। ग्लोब के जरिए से हम लोग पूरी अर्थ को समझने वाले हैं और ग्लोब के जरिए से ही हम लोग ये समझेंगे कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, साथ में ईयर कैसे चेंज होते हैं, एक देश से दूसरे देश यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री का डेट जो होता है वो कैसे अलग हो जाता है, कैसे हम लोग वेस्ट में जाकर माइनस में चले जाते हैं, ईस्ट में आते हैं प्लस में हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोगों के यहाँ टाइम जो रहता है वो अलग होता है और हमारे वेस्टर्न कंट्रीज जो रहेंगे उनके यहाँ टाइम अलग होता है। ये सारी चीज को जानने के लिए आपको ग्लोब को मुकम्मल पढ़ना होगा, यानी पूरी अर्थ को आपको मुकम्मल पढ़ना होगा, और आज की क्लास में हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से तफसीली समझने वाले हैं। उससे पहले जो बैच में क्लासेस ये देख रहे हैं उन लोगों को बता दें कि ये क्लास आप लोगों की जियोग्राफी की पहली क्लास है, आप लोगों को पता है, इसलिए ये जो क्लास है इसको हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पर भी चलाया हुआ है, ताकि यूट्यूब चैनल वाले भी देख लें कि यहाँ पर मेयारी तैयारी हो रही है। यहाँ पर पिछली बार की तरह जिस तरीके से उर्दू मीडियम में सबसे ज़्यादा तालिब इल्म हमारे जानिब से उरूज उर्दू की तरफ से निकले हुए थे, ठीक अब की कोशिश फिर से है कि इस बार भी बहुत ज़्यादा तादाद में उरूज उर्दू से निकले। पिछली बार हमारे जो बैचेस चल रहे थे उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर 2 टीचर थे, मतलब हर सब्जेक्ट की तो टीचर मौजूद ही रहेंगे, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिस पर हमने 2 टीचर रखे हुए थे, यानी उर्दू के 2 टीचर थे आप लोगों के और ईवीएस के 2 टीचर थे, और उससे बहुत फायदा हुआ था बच्चों को। एक को समझ में नहीं आया दूसरे को समझ ले, एक टॉपिक एक टीचर से समझ में नहीं आया दूसरे टॉपिक से तो दूसरे टीचर से जाकर समझ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अब की हमने हर सब्जेक्ट पर, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पर 2 टीचर रखे हुए हैं। आपको मैथ के 2 टीचर देखने को मिल जाएंगे, आपको साइंस के 2 टीचर देखने को मिल जाएंगे, आपको ईवीएस के 2 टीचर देखने को मिल जाएंगे, आपको उर्दू के 2 टीचर देखने को मिल जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर 2 टीचर देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इससे जितने भी अभी बैच में ज्वाइन हुए हैं, जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में अभी अपने पास बच्चे मौजूद हैं बैच में, आप लोगों को पता ही है, और जो यूट्यूब चैनल पर उन लोगों को बता दें कि बहुत ज़्यादा तादाद में अपने पास हैं और सबका रिव्यू बहुत बेहतर है। अगर जो लोग अपने यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे, हालांकि बैच वाले तो बैच में ही देख रहे होंगे, लेकिन अगर यूट्यूब चैनल पर कभी आए तो वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अपने बैच में कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। साथ ही आप लोगों को बता दें जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उन लोगों को बता दें कि ये जो बैच बनाया गया है इसको ऐप पर तो हम लोग चला रहे हैं, उसमें डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, क्विज, ये सारी चीज़ दी जा रही है। उसके साथ साथ आप लोगों को एक ग्रुप भी दिया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर जितने डिस्कशन, जितने नोटिफिकेशन, जितनी छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ें सॉल्व कराई जा रही हैं। तो जैसे आप लोग बैच से ज्वाइन होते हैं तुरंत आप लोग ऑटोमेटिक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर जाते हैं। तो इसको आप लोगों को पोस्टर दिखा दें तभी हम क्लास को स्टार्ट करें। पोस्टर आप कुछ इस तरीके से अपना देख सकते हैं। ये शाहीन बैच है जो हमारी तरफ से लॉन्च किया गया है। 6 अप्रैल से ये बैच चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12 क्लासेस इस सभी बैचेस में हो चुकी हैं। बीच में प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो रहे थे तो यूट्यूब चैनल पर वो हुए थे, इसी वजह से क्लासेस कम हुई हैं। ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड सोशल साइंस और पेपर सेकंड मैथ साइंस दोनों का अवेलेबल है। आप उर्दू मीडियम में भी इससे तैयारी कर सकते हैं और साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी इससे तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जा रहे हैं और इसकी एक बहुत खास बात यह है कि हम लोग पूरा गाइड कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट वगैरह सब चीज़ दिए जा रहे हैं। लेकिन इसकी खास बातों में से एक बात आप लोगों को बता दें कि ये जो बैच है इसमें क्या कर रहे हैं, 2 तरीके से नोट्स भी दिए जा रहे हैं, यानी हर सब्जेक्ट पर 2 टीचर हैं और 2 नोट्स भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं। कैसे 2 नोट्स है, एक तो मास्टर नोट्स है जो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स रहेगी उसको हम दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पर क्लास नोट्स आपको अलग दिए जा रहे हैं और मास्टर नोट्स आपको अलग दिए जा रहे हैं। क्लास नोट्स जो फुल्ली डिटेल में रहेंगी वो दिए जाते हैं, और मास्टर नोट्स जो आप लोगों के कीमती पहलू है जो आप जीरोक्स करके पढ़ सकते हैं उसको दिए जा रहे हैं। तो मेयारी तैयारी सिर्फ उरूज उर्दू पर चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, उरूज उर्दू जाकर प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं, और ओटीपी से आप जब नंबर डालकर ओटीपी से आप लॉगिन कर लीजिए, और उसके बाद बहुत अच्छी तैयारी आपके यहाँ चल रही है।
आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से तैयारी होती है और किस तरीके से हमारे यहाँ से ज्यादा तादाद में बच्चे निकलते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, आप यकीन कर लेंगे इस बात पर कि उर्दू मीडियम में इतने बेहतर तैयारी की जा सकती है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक को शुरू करने से पहले ज़मीन के बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं कि ज़मीन होती क्या है। ज़मीन असल में ये है कि हम लोग यहीं पर हैं, है ना, और ज़मीन में हम लोग अलग अलग पहलू पर हैं, मतलब हम लोग अलग अलग जगह पर हैं। कोई ज़मीन के इस तरफ है, कोई ज़मीन, जैसे आप लोग अपना घर मान लीजिए, आपका अपना घर आपकी क्या है, पूरी अर्थ है। अब कोई रूम में कोई रहता है, कोई रूम में कहीं पर आपका किचन है तो कहीं पर टॉयलेट बना होगा, कहीं पर आपके गेस्ट रूम होगा, कहीं पर आपका मतलब चेंजिंग रूम होगा, या यूं कह सकते हैं कहीं वॉशिंग मशीन रखी हुई है, कहीं फ्रिज रखी हुई है, ये अपने कोने कोने पर है ना। अब आप बीच में एक जगह पर लाइट जला दीजिए, अपने घर के बीच में एक लाइट जला दीजिए। मान लीजिए मैंने किचन की अपने यहाँ की लाइट जला दी, तो क्या मेरे बेडरूम में क्या उसका उजाला होगा, या मेरे घर के बाहर सड़क पर उजाला होगा? नहीं होगा। जिस जगह पर रहेगा वहीं पर उजाला रहेगा, है ना। तो इसी वजह से हमारे वहां दिन और रात होते रहते हैं, कहीं पर दिन कहीं पर रात। ये सब क्यों होते रहते हैं? क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पर हैं, और कुछ चीजें हम लोग, जैसे हमारे अगर एक जगह पर लाइट जला दी हमने, तो साइड दीवार रहेगी हमारी, है ना, उसके तरफ नहीं जाएगा अंधेरा। तो ऐसे ही कुछ होता है हमारे अर्थ के साथ। डिटेल में इसको पढ़ते हैं, पहले ग्लोब को समझ लेते हैं। ग्लोब होता क्या है? अ ग्लोब इज अ स्मॉल spherical model of the earth. It shows the shape of the earth, continents, ocean, countries, important lines such as the equator, Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer, and longitude, latitude, and prime meridian, etc. ग्लोब जमीन का एक छोटा सा गोल नमूना है जो जमीन की शक्ल, बर्रियाज़मों, समुद्रों और मुल्कों और अहम खतूत जैसे खते इस्तवा हो जाएगा, मदार सरतान हो जाएगा, मजार जद्दी हो जाएगा, है ना, ये सारी चीज को दिखाता रहता है। कुल मिलाकर बात कहने का ये है कि हमारे अर्थ का छोटा सा मॉडल है। पूरी अर्थ को आप लोगों को अगर देखना है, पूरी जमीन को अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में देखना है, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना है, तो आप लोगों को ग्लोब देख लेना चाहिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी अर्थ इस तरीके से दिखाई देती है। क्योंकि हम लोग पूरी अर्थ को ऊपर जाकर एक साथ नहीं देख सकते हैं, ना तो हमारे आंख में इतनी काबिलियत है, ना तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा मशीन डेवलप्ड हो गई है कि हम लोग ऊपर से जाकर हर एक पॉइंट को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ग्लोब को सहारा लेना पड़ेगा, ग्लोब की हेल्प लेनी पड़ेगी हम लोगों को इसको पूरी जमीन को पढ़ने में। अब ग्लोब आप लोग कुछ इस तरीके से देखे होंगे, आप अपने स्कूल में, आप अपने ऑफिसेज में, अगर आप टीचर होंगे तो आप लोग खुद इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये आप कुछ इस तरीके से ग्लोब को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत है, और इस तरीके से अपना अमेरिका और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आपको इसी में पूरे, और यहाँ पर ओशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे जैसे ग्लोब में दिखता है, हमारे अर्थ सिर्फ एकदम स्फेरिकल ही है, पूरी क्या पूरी इसी तरीके से गोल है? पूरी इसी तरीके से गोल है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमको बचपन में तो यही पढ़ाया गया है कि हमारी अर्थ पूरी तरीके से गोल होती है ना, हमको बचपन में यही पढ़ाया गया है कि हमारी अर्थ पूरी तरीके से गोल होती है। अगर आप लोगों को बताएं, देखो गोल होती है ये बात तो कुछ हद तक ठीक है, मतलब गोल होती है ये बात तो आप तक कह सकते हैं कि हाँ ठीक है गोल होती है, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की बात होती है, उसको देखिए। सबसे पहले नंबर पर हम लोगों ने देखा कि अर्थ गोल होते हैं, और हम लोग पढ़े भी हैं इसको गोल होती है। अगर हम कहें आपके अर्थ कुछ इस तरीके से होती है, नहीं, आप बोलेंगे सर ये झूठ है, इस तरीके से नहीं होती है। अब अगर आपसे ये कहें कि यहाँ इस तरीके से होती है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल इस तरीके से होती है। लेकिन आप लोगों को अगर हम कहें ना तो इस तरीके से होती है और ना तो प्रॉपर इस तरीके से होती है, तो आप लोगों को कैसा फील होगा? आप लोगों को लगेगा अरे नहीं झूठ बोल रहे हैं सर आप। तो आप लोगों को बता दें कि जो हमारे अर्थ है, जो हमारी जमीन है, वो हल्का सा ऊपर से एकदम सर्कल नहीं है, एकदम सर्कल नहीं है, बल्कि हल्का सा यहाँ पर चिपटी हुई है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको पता है कौन सा शेप बोला जाता है? इसको जियोइड शेप बोला जाता है, GEIOD, जियोइड शेप बोला जाता है। बहुत से लोग इसको सर्कल बोलते हैं, सर्कल पढ़ाते हैं, लेकिन अगर सर्कल आ रहा है तो ठीक है, अगर जियोइड शेप आ रहा है तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, घबरा मत जाइएगा, क्योंकि अर्थ की ओरिजिनल शेप जो है वो जियोइड शेप की होती है। हालांकि हम लोगों को सर्कल पढ़ाया जाता है, लेकिन सर्कल बच्चों तक ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर जियोइड भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। सर्कल प्लस जियोइड इन दोनों को ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो जियोइड शेप की होती है, और जियोइड शेप मतलब खाली ऊपर से। अब ये पूरा सर्कल वाला एरिया है, ये वाला पूरा सर्कल वाला एरिया है, खाली हल्का सा चिपटी होती है, इसको इस वजह से इसको जियोइड शेप बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, हमारे जो टॉपिक है, ये एक पॉइंट हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब जब भी कोई मान लीजिए कोई आपने मैथ वगैरह पढ़ा होगा, जब भी कोई गोल चीज होती है,
जब भी कोई गोल चीज होती है उसकी डिग्री कितनी निकाली जाती है। कोई भी सर्कल होता है, अगर कोई चीज गोल है तो उसकी डिग्री कितनी निकाली जाती है, तो आप बोलेंगे कि 360, है ना, क्या बोलेंगे, 360 डिग्री निकाली जाती है। कोई भी, मान लो कोई भी चीज है, उसकी जो डिग्री निकाली जाएगी, कोई भी गोल चीज है उसकी जब डिग्री हम लोग निकालेंगे तो कितने निकालते हैं, 360 डिग्री निकालते हैं। मतलब एक गोल चीज, चाहे आप इतना बड़ा गोला बना दीजिए, चाहे इतना बड़ा गोला बना दीजिए, या इतना बड़ा कुछ भी, कितना भी बड़ा गोला बना दीजिए, आप लोगों की उसकी जो डिग्री निकलेगी वो 360 डिग्री निकलेगी। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर 360 डिग्री को हम लोग बीच में से ऐसे काट दें, बीच में से कुछ इस तरीके से हमने काट दिया, चलिए इस तरीके से इस लाइन को काट दिया, तो अब अगर इस बीच वाली लाइन को हमने काट दिया है तो अब ये कितनी डिग्री बनी, 180 डिग्री बनी। ये बीच वाली लाइन, अब ये कितना हो गया हमारा, अगर सर्कल जो है वो इस तरीके से कट जाता है तो ये क्या होता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है, राइट, 180 डिग्री होता है। अगर इसको इस तरीके से बोल दें तो ये 90 डिग्री को होता है, 90 डिग्री होता है, राइट, 90 डिग्री होता है। चलिए, मतलब इसकी लंबाई जो रहेगी ये 90 डिग्री रहेगी, और इस तरीके से अगर पूरा नापेंगे तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और उसी के साथ साथ अगर 360 इसको बनाना है तो इसके नीचे क्या करते हैं, इसके नीचे और पूरा इस तरीके से कर देंगे, और इस तरीके से कर देंगे तो ये हमारा गोल तरीके से, ये हमारा 90 डिग्री इधर हो जाएगा, 90 डिग्री इधर हो जाएगा, 90 डिग्री इधर हो जाएगा, कुल मिलाकर 360 डिग्री हमारा हो जा रहा है। कोई भी गोल चीज रहेगी 360 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लाइंस पर, और एक लोग चीज बता दें कि हमारे वहां जब पूरी दुनिया की स्टडी की जाती है, मतलब पूरी दुनिया को बारे में डेट दिखाई गई या हम पूरी दुनिया के बारे में टाइम निकाला गया, तो उसमें कुछ इमेजिनरी लाइन की गई, इमेजिनरी लाइन क्लिक की गई। और इमेजिनरी लाइन क्यों क्लिक की गई, ताकि हम लोग पहचान कर सकें कि कौन सी जगह पर कहाँ पर है। मान लीजिए हम लोग घर पर हैं, और घर पर मैंने एक बुक से ली, है ना, बुक से ली, और मैंने अलमीरा पे रख दी अपने, और मैंने अपने दिमाग में बना लिया, हाँ अलमीरा पे दूसरी वाली बुक के नीचे तीसरी मेरी ये वाली बुक रखी हुई है। तो अब मैंने वो अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया है। अब किसी से मुझे वो बुक्स मंगानी, मैंने कहा अलमीरा पे मेरे रखी हुई है, और दूसरी वाली वो कई बुक उसमें रखी हुई थी, तीसरे नंबर पर मैंने उसको रखा है, 2 बुक हटाकर वो वाली बुक ले आई। तो आपने इमेजिन कर लिया। ठीक इसी तरीके से लोकेशन पता करने के लिए हमारे वहां पता है क्या किया गया, अर्थ पर इमेजिनरी लाइन क्लिक की गई, इमेजिनरी लाइन। अब इमेजिनरी लाइन को अब आप लोग जान लीजिए, इंग्लिश में अगर हम लोग इसको बात कर रहे हैं, इंग्लिश में यहां से हम हट जाते हैं, चलो तब तक है, तब तक चलते। इमेजिनरी लाइन 2 तरीके से क्लिक की गई हमारे वहां। क्यों क्लिक की गई, ताकि हम लोग लोकेशन पता कर सके। मतलब लोकेशन, जैसे मैंने कहा ना कि ये हमारी किताब से, मतलब ये हमारी किताब है, किताब ही दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। मान लीजिए हमारे पास ये किताब है, ये 2 किताब है, और हमने एक किताब ये थी, एक किताब अपने पास ये है। अब हमने ये वाली पढ़ रहे थे, हम इसको ऊपर ले जाकर ऐसे रख, ठीक है। अब हमने कहा कि अभी अभी हमने एक जगह पर रखी हुई है किताब, उसके नीचे हमारी वाली किताब है, उसको जाकर ले आओ। तो ये क्या हमने इमेजिन करके बोला है ना, हमने रखा हुआ था और हमने इमेजिन कर लिया कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर ये किताब रखी हुई है और इसको आप लोगों को लेकर आने का है ना, मैंने इमेजिन करके बताया। तो लोकेशन पता करने के लिए हम लोग पहले लोकेशन जान लीजिए। लोकेशन पता करने के लिए हम लोगों के सामने क्या किया गया, हमारे यहाँ लाइन बना दी गई, ताकि एक लाइन पर, 2 लाइन पर, अगर मैंने कहा कि एक लाइन पर मैं खड़ा हूँ, हाँ एक लाइन पर आप खड़े हैं, पता चल गया मुझे एक लाइन पर। मैंने कहा कि मैं 2 लाइन पर खड़ा हूँ, आपने कहा कि हाँ मुझे पता चल गया। मैंने कहा मेरी तीसरी वाली अलमीरा है, आपने कहा कि हाँ अलमीरा, पता चल गया। मैंने कहा मेरे घर में इंटर करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां रूम छोड़कर मेरा 6 नंबर वाला रूम मेरा है, तो आप जाएंगे और 2, पता चल गया, है ना। तो इसलिए लोकेशन पता करने के लिए हमारे सामने, हमारे अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइन बनाएगी, है ना, इमेजिनरी लाइन, जो ओरिजिनल लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर है, बल्कि ये इमेजिन किया गया है। इमेजिन क्यों किया गया, ताकि हम लोग लोकेशन पता कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लाइन आपकी निकल कर आती है। सबसे पहले नंबर पर एक लाइन होती है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और दूसरी लाइन होती है हमारी लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है। अब अगर इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, एक मिनट पानी थोड़ा पी लो। देखो लॉन्गिट्यूड को अगर उर्दू में बोले तवीलुल बलद, और इसको अर्जुल बलद,
अर्जुल बलद, ठीक है, बोला जाता है। अगर उर्दू को हटा दें, तवीलुल बलद और अर्जुल बलद को उर्दू में हटा दें, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी समझने में, क्योंकि अंदाज उस अंदाज से हम समझाएंगे कि आप लोग समझ जाएंगे। देखो, लॉन्गिट्यूड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। अगर आप लोगों से बोला जाए अर्जुल बलद और तवीलुल बलद को छोड़कर, मतलब ये हटाइए। अब आप लोगों से एक चीज बोल रहे हैं इंग्लिश में, जो बता रहे हैं हम लोग, लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या है लेटी हुई लाइन? मतलब लेटी हुई लाइन आप लोगों को पता है, अभी हम लोग ऐसे खड़े हुए, अगर मैं ऐसे हो जाऊं, लेट गया, है ना, ऐसे कोई लाइन है, ये खड़ी लाइन है, या सीधी लाइन है, या लंबी लाइन है, और कोई लाइन ऐसे है तो ये लेटी लाइन है। क्लियर? क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब अगर मैं ऐसे लेट गया, है ना, मेरी पेन, अगर ये पेन देखिए, यहाँ पर आप पेन को दिख रहे हैं, ये पेन है, ये खड़ी पेन है ना, सीधी या लंबी पेन ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसे करते हैं, ये लेटी पेन होगी, ये लेटी पेन होगी, है ना, लेटी पेन होगी। तो लेटीट्यूड, जो लेटीट्यूड है वो हमारा लेटी हुई लाइन रहती है, और लॉन्गिट्यूड लंबी लाइन रहती है, ठीक है। इस तरीके से लॉन्गिट्यूड लंबी लाइन रहेगी और लेटीट्यूड लेटी हुई लाइन रहेगी, ठीक है। लेटीट्यूड लेटी लाइन, लॉन्गिट्यूड लंबी लाइन, ठीक है। लेटीट्यूड लंबी लाइन, वो लेटीट्यूड लेटी लाइन, और लॉन्गिट्यूड आपकी लंबी लाइन। क्लियर? ये इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई ऐप वाले? उर्दू में तवीलुल बलद बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड को तवीलुल बलद बोला जाता है, और लैटिट्यूड को अर्जुल बलद बोला जाता है, ठीक है। अर्जुल बलद और तवीलुल बलद, ठीक है। तो लेटी हुई लाइन और लंबे, जहां पर उर्दू की जरूरत रहेगी वो हम बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो लेटी और लॉन्गी, ये दोनों से ट्रिक आसान हो जाती है ना। तो लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन, ये आपको समझ में आ गया। अब अर्थ पर क्लिक कैसे की गई है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर लेटी हुई को लेटा दो और लंबी को लंबी लंबी लगा दो, है ना। तो लेटी को जब हम लोग लेटाएंगे तो किस तरीके से लेटाएंगे? देखो इस तरीके से। पहले नंबर पर हमारा एक कीमती लाइन है जो हमने ड्रॉ कर ली, जो हमने खींच ली है, एक कीमती लाइन। अब अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कोई भी सर्कल होता है, कोई भी सर्कल होता है, उसकी कितनी डिग्री होती है? तो आपने बताया हुआ था 360 डिग्री होती है, राइट। 360 डिग्री, मान लीजिए कोई सर्कल है, उसके 360 डिग्री होती है। मतलब आप कोई सर्कल को देखेंगे तो उसकी जो डिग्री बनेगी वो 360 डिग्री बनेगी। अब यहाँ पर आप लोग ख्याल से देखिए कि अगर कोई सर्कल है, ये वाला सर्कल है, इसकी कितनी डिग्री बनेगी? 360 डिग्री, ये पूरा बनेगी। अगर इसको 360 डिग्री को 180 डिग्री बनाना है तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये 180 डिग्री हो जाता है ना, 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाता है ना। तो अगर ये बीच में से हम लोगों ने एकदम बीचों बीच, पूरे अर्थ के बीचों बीच हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब ये बीचों बीच से क्लिक की गई है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। 0 डिग्री से हम लोग क्लिक किए हुए हैं। अब ये अगर ऐसे देखा जाए तो ये कितना है? ये हमारा 180 डिग्री बन रहा है। अगर पूरा सर्कल के हिसाब से देखेंगे, सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है, और उसमें ये हमारा 180 डिग्री की लाइन बनी हुई है। क्लियर? अब अगर 180 डिग्री की लाइन बनी हुई है तो ऊपर तक हम लोग कितनी लंबाई ले जा सकते हैं? कितनी लंबाई तक ले जा सकते हैं? बताइए कितनी लंबाई तक ले जा सकते हैं? तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि अगर हम लोग 360 डिग्री का कोई चीज बनाते हैं, उसमें से बेस लाइन कर देते हैं, 180 डिग्री का हो जाता है, और अगर इस तरीके से कर देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। मतलब हम लोग डिग्री को कितने डिग्री ले जा सकते हैं? 90 डिग्री तक इस तरीके से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी पता क्या चला कि लंबाई को हम लोग 90 तक ले जा सकते हैं, 90 तक ले जा सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारा इक्वेटर जो है, इक्वेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। जो 0 डिग्री वाला रहेगा वो आपका इक्वेटर कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर कितनी लाइन ले जा सकते हैं? 90 लाइन ले जा सकते हैं, यानी 90 लाइन ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से 1 2 और एक चीज बता देते हैं, ये जितनी भी लाइन रहेगी ना, सब पैरेलल रहती है। क्या रहती है? पैरेलल रहती है। मतलब एक दूसरे से बराबर, एकदम जितना एक दूसरे से क्या रहती है, ये दोनों बराबर रहती है, एक दूसरे से बराबर रहती है। लास्ट तक 90 डिग्री तक यहाँ पर लेकर जाते हैं। अब आप लोग फिर से आइए ग्लोब की तरफ, और ग्लोब पर जब आएंगे तो आप लोगों को ग्लोब में एक चीज देखने को मिलेगा, एक यहाँ से निकला रहता है ये, और एक यहाँ से निकला रहता है ये, ठीक है। ये आपको अब देखने को मिला कि ये निकला रहता है। अब अगर हम लोग लाइन लेकर जाएंगे तो यहाँ से लाइन क्लिक करेंगे, यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे, यहाँ तक लेकर जाएंगे। अब इस जगह को हम लोग 90 जो डिग्री होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और यहाँ पर भी लेकर आएंगे लाइन को, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री को इसको क्या बोलते हैं?
तो इसको अगर आप लोग ख्याल से देखिए, आप लोगों को ऐप वालों को हमने बताया हुआ है कि डायरेक्शन जब पता करना रहता है तो आपको ये नहीं देखना है सूरज किस तरफ से निकल रहा है। आप लोग जब भी अपनी किताब से, आपकी किताबी जबान जब आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात को तवज्जो देना है कि आप लोग, सिंपल सी बात ये है कि आप ऐसे क्लिक कर लीजिए, आप इस तरीके से क्लिक कर लीजिए, ऐसे ऐसे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके राइट हैंड पर आप लिख दीजिए ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पर लिख दीजिए वेस्ट, और ऊपर लिख दीजिए आप लोग नॉर्थ, और नीचे लिख दीजिए आप लोग साउथ। सिंपल सी बात, ठीक है। अब नॉर्थ ये क्या हो जाता है, नॉर्थ को उर्दू में अगर बोलेंगे तो नॉर्थ हमारा क्या है, हमारा शुमाल है ना। ईस्ट हमारा क्या है, तो हमारा मशरिक है। वेस्ट हमारा क्या है, तो वेस्ट हमारा मगरिब है। और साउथ हमारा क्या है, तो साउथ हमारा जुनूब है ना। ये हम लोगों ने देख लिया हुआ है। जब भी डायरेक्शन पता करनी है आप राइट हैंड को लीजिए ईस्ट, ऊपर हमारा हमेशा नॉर्थ रहेगा, नीचे हमेशा साउथ रहेगा, और वेस्ट हमेशा आपका मगरिब रहेगा। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ वाला जो आप लोग एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब बता रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि हमेशा हमेशा कौन डायरेक्शन बताएगा, आपका नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा और आपका साउथ डायरेक्शन बताएगा। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन नहीं बताता है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन नहीं बताता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है। अब कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है तो आप लोग बोलेंगे नॉर्थ में खड़े हैं, यहाँ पर खड़ा है तो आप बोलेंगे साउथ में खड़ा, जुनूब में खड़ा है, साउथ में खड़ा है। यहाँ पर आप मगरिब और वेस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर मशरिक और ईस्ट बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है तब, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है तब, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, बताइए अब आप लोग क्या बोलेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि ये हमने क्या बताया कि जो डायरेक्शन बताएगा वो हमेशा नॉर्थ बताएगा और साउथ बताएगा। तो ये वाला यहाँ से नॉर्थ, तो यहाँ से नॉर्थ ले लीजिए, और यहाँ वाला ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी शुमाली मशरिक हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जुनूब बताएगा, मशरिक नहीं बताएगा, तो जुनूबी मशरिक हो जाएगा, ठीक है, जुनूबी मशरिक हो जाएगा। यहाँ वाला क्या हो जाएगा, तो मगरिबी जुनूब नहीं, जुनूबी मगरिब हो जाएगा, जनूबी मगरिब हो जाएगा। यहाँ वाला शुमाली मगरिबी शुमाल नहीं, शुमाली मगरिब हो जाएगा, शुमाली मगरिब की तरफ, ठीक है। अब डायरेक्शन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग, जब इस ऊपर की तरफ देखिए आप ऐसा डायरेक्शन बता लीजिए, यहाँ पर क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, साउथ रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। नॉर्थ को शुमाल, साउथ को जुनूब, और ईस्ट को हमारा मशरिक, और वेस्ट को हमारा मगरिब। तो ये ऊपर इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ बोल सकते हैं। इसी को नॉर्दर्न पोल्स कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न पोल्स कहा जाता है। और ये वाले को क्या बोला जाता है, तो साउदर्न पोल्स कहा जाता है, क्योंकि ये साउथ में है तो ये हमारा साउदर्न पोल्स कहा जाता है, ठीक है, साउदर्न पोल्स कहा जाता है। क्लियर, ये आपको डायरेक्शन समझ में आ गई। तो ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे, इसको अगर हम लोगों ने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा बना क्या, तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। क्या हम लोग बोलेंगे, नॉर्थ। और आधे गोले को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आधे गोले को बोला जाता है हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या बोला जाता है, हेमिस्फीयर। आधे गोले को क्या बोला जाता है, हेमिस्फीयर बोला जाता है। वहीं पर फिर नीचे हम लोग, नीचे की तरफ अगर आप लोग तवज्जो से आएंगे तो नीचे वाला आधा गोला क्या कहलाएगा, हमारा साउदर्न रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए अगर आपको यहां तक समझ में नहीं आया है तो एक बार बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आई आप लोगों को, ये बात समझ में आई। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब आप लोगों को हमने बताया हुआ था कि लाइन कितनी रहेगी हमारी, 90-90 रहेगी, है ना। और एक दूसरे से ये क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। अब क्या खाली सामने से रहती है, इसके पीछे मान लीजिए हमारे अर्थ है खाली यही सामने से रहेगी, इसके पीछे नहीं रहेगी, पीछे भी रहती है। आप लोग यहाँ पर तवज्जो से देखिए, तो ये वाली जो लाइंस आपको यहाँ से उठती हुई देखने को मिलेगी, यहाँ से उठी हुई है, देखिए पूरे जाते 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 ऐसे घूम कर आई हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी घूम कर आई हुई है, फिर घूम कर आई हुई है, फिर घूम कर आई हुई है, फिर घूम कर आई हुई है, यानी एक लाइन अपने आप में 360 डिग्री घूम कर आई हुई है। तो अब बताइए कि टोटल लाइन कितनी होगी। अगर आप लोग देखेंगे तवज्जो से देखिए कि टोटल लाइन कितनी होगी। अगर हमने आपसे पूछ लिया तो टोटल लेटी हुई लाइन कितनी है, यानी लैटिट्यूड्स टोटल कितना है, टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने हाफ किया। हमने कहा कि हाँ,
आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी लाइन क्लिक की, तो हमने कहा कि 90 लाइन क्लिक की। आपने फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में कितनी लाइन क्लिक की, हमने कहा कि 90 लाइन क्लिक की। तो 90 प्लस 90 इज इक्वल 180। आपने कह दिया 180 होती है। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, होती है, ठीक है, 180 लाइन्स होती है। अच्छा ये बताइए कि आपने कितना जोड़ा, 90 जोड़ा। 90 जोड़ा कहाँ से जोड़ा, आपने कहा कि 1 2 3 4 इस तरीके से हमने 90 तक लेकर गए। हमने कहा कि अच्छा नीचे वाला किस तरीके से जोड़ा, आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लेकर गए 90 तक हम लोग आ गए। हमने कहा ये बीच वाली जो इक्वेटर है इसको कौन जोड़ेगा, बीच वाली इक्वेटर को भाई कौन जोड़ेगा। तो आप लोग फिर सोच में पड़ गए कि सर अगर बीच वाली इक्वेटर को हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो ये कितनी हो जा रही है, 90 प्लस 90 और प्लस 1 क्या हो जाएगी, इक्वेटर हो जाएगी। इसका मतलब 181 होती है। टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो 181 होते हैं। हमने कहा कि हाँ ठीक है चलेगा। ये बताइए कि टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड समझ में आ गया, टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कितनी होती है, टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कितनी होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों की जो लाइंस है, कितनी लाइन खींची गई है लैटिट्यूड के नाम पर। आप लोग बोलेंगे अरे सर 81 ही तो बताए हैं, है ना, 81 ही तो बताए हैं। टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड बताइए, अर्जुल बलद जो है वो कितना नंबर है पूरा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर 181 तो बताए हुए हैं। हम कहें नहीं, आप लोग जब तवज्जे से देखिए, तवज्जे से फिर से आप लोगों को ग्लोब की तरफ लेकर आएंगे, तो तवज्जे आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर तवज्जे दीजिए और ख्याल से देखिए इस जगह पर कि लाइंस जो हैं हमारी आई हुई हैं वो एक पॉइंट पर यहाँ आकर मिल जा रही हैं, एक पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिल जा रही हैं। कौन सा पॉइंट है, तो ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर आकर सभी लाइंस मिल जा रही हैं, सभी लाइंस मिल जा रही हैं। और ये कौन सा पॉइंट रहेगा, जो हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे इन लोगों को, यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाते तो ऊपर एकदम पॉइंट हो जाएगा। तो यही पॉइंट से मिल रही है सब लाइन से, है ना, यही पॉइंट तो लाइन से मिल रही है। यानी यहाँ पर एक क्या है, एक पॉइंट है। हमने कहा कि ये जान लीजिए कि इस जगह पर जो एकदम ऊपर वाला होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जो कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है, यहाँ पर लाइन नहीं होती है। तो आपके दिमाग में एक चीज और आई होगी कि जब हम लोग ऊपर का देख रहे हैं तो ठीक इसी तरीके से नीचे भी इसके पॉइंट होगा। हमने कहा कि बिल्कुल पॉइंट होगा, बिल्कुल पॉइंट होगा। तो अब कितने पॉइंट हो गए, तो पॉइंट को क्या हम लोग लाइन बोल सकते हैं क्या, लाइन, पॉइंट को लाइन बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता। पॉइंट हमेशा पॉइंट ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 1 से लेकर हमारे कितने तक लाइन हुई, 1 से लेकर हमारा 89 तक लाइन हुई। फिर कौन, नॉर्दर्न में। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे तो 1 से लेकर हमारा 89 तक ये भी लाइन हुई, है ना, 1 से साउदर्न में लाइन हुई, है ना। उसके बाद एक लाइन इक्वेटर की रहती है। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर्स ऑफ लाइन अगर पूछे जाए, अर्जुल बलद की टोटल लाइंस पूछी जाएगी आप लोगों को, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 179 हो जाएगी। और टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड अगर पूछा जाएगा तो 181 हो जाएगा। टोटल नंबर्स ऑफ अर्जुल बलद मींस कि सब अर्जुल बलद के बारे में बात की जा रही है। अब वहां पर पॉइंट को भी गिना जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ लाइन के बारे में पूछ लिया जा रहा है, सिर्फ लाइन के बारे में पूछा जाएगा तो आपका 179 होगा। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नॉर्दर्न पोल्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न पोल्स को कुतुब शुमाली बोलते हैं, है ना, कुतुब जुनूबी और कुतुब शुमाली बोलते हैं, ठीक है। ऊपर का और नीचे का शुमाली, ऊपर का शुमाली कुतुब शुमाली और नीचे का कुतुब जुनूबी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड। ये थोड़ा सा इंग्लिश में ही सजेस्ट पढ़ा रहे हैं, हर टॉपिक तो आप लोगों को पता है, हिस्ट्री वगैरह को इंग्लिश में नहीं पढ़ाई, बाइलिंगुअल पढ़ाएगी, लेकिन इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान है। और उर्दू में, क्योंकि इसकी इंग्लिश से इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा मैच कर रही है, और उर्दू में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उर्दू में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इंग्लिश में क्योंकि वर्ड से बहुत ज्यादा मैच कर जा रही है, तो इस वजह से बहुत आसान हो जा रहा है। लैटिट्यूड और लेटिट्यूड, लंबीट्यूड लंबे लंबे, लेटिट्यूड लेटी लेटी, है ना, तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। अर्जुल बलद और उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तवील बलद, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि लेटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, टोटल नंबर्स ऑफ लेटिट्यूड तो 179, टोटल लेटिट्यूड आपकी 181। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एक सवाल कि सर आपने ये जो इक्वेटर है इतना ज्यादा आप इसको भाव क्यों दे रहे हैं, मतलब ये ज्यादा कीमती है क्या ये। हम कहते हैं बिल्कुल ये कीमती लाइन, ये हमारे अर्थ को डिवाइड करता है, ये अपने आप में कीमती है। और उसी के साथ साथ कुछ लाइंस और हैं
जो इसके साथ साथ कीमती हुई हैं। कौन कौन सी लाइन्स हैं तो आप लोगों को बता दूं। अब आ जाइए आप लोग यहाँ पर आ जाइए, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखने को आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये वाली लाइन जो गई हुई है ये हमारी इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री से गई हुई है। ये कब से हम आपको पढ़ा रहे थे। आपने हमसे सवाल क्या किया कि सर कोई और लाइन है जो इतना ज्यादा कीमती है? बिल्कुल, ऊपर 23, जैसे हम लोगों ने 0 डिग्री, फिर हम लोग लेकर गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लेकर गए हुए थे, है ना। और एक चीज, ये सब 1 डिग्री पर लाइन खींची गई है और इन दो लाइन के बीच की दूरी कितनी है? अगर इस लाइन के बीच की दूरी के बारे में बात करेंगे, कभी आपसे सवाल पूछ लिया जा रहा है तो 111 किलोमीटर, 111 या फिर 111 किलोमीटर इनकी दूरी होती है। ठीक है, सबके बीच में एक जैसी दूरी पाई जाएगी और कितने डिग्री का फर्क रहेगा तो 1 डिग्री का फर्क रहेगा। 0 से लेकर 1 डिग्री यानी 111 किलोमीटर, 1 से लेकर 2 डिग्री 111, 2 से 3 100, तो 111 डिग्री पर ये लोग लाइन बनाई गई है और ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है ना। अब ऊपर अगर आप लोग आ जाएंगे इससे, जैसे तो हम लोग 0 डिग्री से आते हुए 1 2 3 4 5 से 23.5 तक अगर आएंगे तो यहाँ पर खते सरतान देखने को मिलता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम लोग खते सरतान बोलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं आप 23.5 पर आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वहीं पर उसी के नीचे 23.5 पर क्या बोला जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। अब ये यहाँ पर ये दो चीजें इतना ज्यादा क्यों बनाई गई हैं, क्या वजह है यहाँ पर ऐसा बनाने की कि ये क्या है और इसका काम क्या होता है? ये काम क्या होता है तो ये एरिया ऐसा होता है जहां पर सूरज की जो रोशनी पहुंचती रहती है वो परपेंडिकुलर पहुंचती रहती है। अगर आप लोग तवज्जो से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं जो इसके बारे में, तो एरिया ऑफ द परपेंडिकुलर रेज, इसी को उसमें अमूदी शुआओं का इलाका, मतलब क्या है, सूरज की रोशनी इस पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट पड़ती रहती है। इस वजह से एक लाइन को हम लोगों ने क्या किया, बना दिया है, एक निशान बना दिया 23 डिग्री ऊपर की तरफ एंड हाफ और 23.5 नीचे की तरफ। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी रहती हैं जहां पर रेज थोड़ा सा तिरछी पहुंचती रहती है, तो वो वाला एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल हो जाएगा और 66.5 डिग्री हमारा अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा। यहाँ पर जो रेज पहुंचेंगी वो बहुत ज्यादा तिरछी पहुंचती रहती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी वगैरह नहीं रहती है। और उसके बाद ऊपर की तरफ जो रहेगा वो हमारा क्या होता है, वो पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ रहता है। यहाँ पर बहुत मुश्किल से रेज पहुंचती है या नहीं पहुंचती है यहाँ पर। ठीक है ना। शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब हम लोगों ने देख लिया हुआ। अब हम लोग ये आ जाते हैं कि हमारा इक्वेटर को हम लोग पढ़ रहे थे और 3 लाइन को हम लोगों के दिमाग में आ गया। सबसे पहले नंबर पर ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे इक्वेटर है, नीचे हम लोग 23.5 आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में तो जुनूबी खत्ते जिद्दी है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, खत्ते सरतान हो जाएगा, और हमारा अंटार्कटिक सर्कल है और फिर हमारा जो आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया हो। खत्ते आर्कटिक और खत्ते अंटार्कटिक ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा पहलू था और इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पॉइंट समझ लेंगे तो लेटीट्यूड मतलब होता है लेटी हुई लाइन, लेटीट्यूड मतलब होता है लेटी हुई लाइन, और लेटीट्यूड टोटल नंबर्स ऑफ लेटीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो 181 है, टोटल लाइंस ऑफ लेटीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो 179 है। कीमती लाइन इसमें इक्वेटर मानी गई है, इसको इक्वेटर, उसके साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आर्कटिक, खते आर्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है, ठीक है, चलिए उर्दू में बता दें। उर्दू में आप लोगों को तो लेटीट्यूड मतलब अर्जुल बलद, अर्जुल बलद, इक्वेटर मतलब बताया खत्ते इस्तवा, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये आपका वो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जद्दी, खत्ते जद्दी,
और अंटार्कटिक और खते आर्कटिक, ये हो जाएगा। और उसको उर्दू में जो आपको बोला जाता है वो खते सरतान बोला जाता है ना, खिस्ते इस्तवा वो है, और खते सरतान खते जद्दी नीचे वाला रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया खते सरतान इसके ऊपर। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया होगा। ये पूरी टॉपिक हम लोगों ने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ ली है। अब इसका काम किस तरीके से होता है, मान लीजिए लैटिट्यूड को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, और लैटिट्यूड में सब दूरी, इसके बीच में दूरी, ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब होता है एक दूसरे जैसे, मतलब समान दूरी, एक जैसी दूरी। इनको दूरी इनकी कितनी रहती है, 111 किलोमीटर रहती है एक लाइन से दूसरी लाइन की। ठीक है, मतलब 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री से 111 किलोमीटर, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से सब में 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाएगी। क्लियर क्लियर। अब आ जाते हैं सूरज की रोशनी पर। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया होगा। अब उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरज की रोशनी पर आते हैं। अब जैसे हम लोगों ने देखा हुआ था कि बीच से हम लोगों ने इसको क्या किया था, बीच से इसको ऐसे काट लिया था और ये हमारा 0 डिग्री बन गया था, है ना, लैटिट्यूड। तो क्या लॉन्गिट्यूड को भी ऐसे काटा जा सकता है बीच से? तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर काटा जा सकता है। कैसे, कितने पर काटा जा सकता है? तो आप बोलेंगे 0 डिग्री पर ही काटा जाएगा। तो हमने कहा कि चलो 0 डिग्री पर इसको हम लोगों ने लेटी लंबी लाइन को हम लोगों ने 0 डिग्री पर यहाँ पर ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये कौन सा हेमिस्फीयर बन गया? तो आप लोग बोलेंगे ईस्टर्न हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? तो वेस्टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे अच्छी बात है, चलो ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया हुआ है। अब बात ये आ रही है कि अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ लैटिट्यूड को तो हम लोगों ने समझ लिया कि 181 होती है टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड और टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड अगर बोला जाएगा तो 181 होती है, और टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड अगर बोला जाएगा अर्जुल बलद की टोटल लाइंस जितनी होती हैं वो 179 होती हैं, और टोटल नंबर्स ऑफ अर्जुल बलद या लैटिट्यूड तो हमारा 181 होता है। तो हम ये बोले कि ये बता दो हमको लॉन्गिट्यूड कितनी होती है। तो आप लोगों ने बोला अरे सर ये भी उतनी होगी 181, क्योंकि गोल भाई उसी में, जितनी लाइन इसमें पारेंगे उतनी लाइन उसमें भी ड्रॉ की जाएगी। सिंपल सी बात है। नहीं, अब आप लोगों को यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत इस बात की आ जा रही है कि आप लोगों ने जब लाइन को, जो लेटी हुई लाइन थी, जब लेटी हुई लाइन को आप लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था तो ये पूरी गोलाई में ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, पूरी गोलाई में इसको ड्रॉ किया हुआ था। जब आप लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करेंगे तो लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ सिर्फ एक तरफ किया जाएगा, यहां से लॉन्गिट्यूड यहां तक अगर खत्म। ये नहीं है कि इसके पीछे भी वही लाइन रहेगी, नहीं, एक तरफ खाली लाइन रहेगी, एक तरफ लाइन रहेगी, इस तरीके से हर लाइन अपनी तरफ रहेगी। तो ये पूरा सर्कल कितने का होता है? पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो इसमें लाइन कुल कितनी बनेगी? तो कितनी लाइन बनेगी? तो 360 डिग्री लाइन बनेगी। मतलब ये हर डिग्री, एक डिग्री पर एक लाइन रहती है, 1 डिग्री पर एक लाइन, 2 डिग्री पर फिर दूसरी लाइन, 3 डिग्री पर तीसरी लाइन, तो इस तरीके से 360 डिग्री बनेगी। तो अगर लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो लैटिट्यूड हमारा कितना रहेगा? तो लैटिट्यूड हमारा टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड 181 रहेगा, टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड 179 रहेगा। और वहीं पर अगर लॉन्गिट्यूड, लंबी लाइन के बारे में बात करेंगे तो हमारा 360 डिग्री जो रहेगा वो हमारा 360 हमारे जो रहेगी वो हमारे लॉन्गिट्यूड रहेगी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से आपको हमारे अर्थ की इमेजिनरी लाइन देखने को मिल सकती है, मतलब मिलेगी अगर आप इमेजिन करेंगे अर्थ पर। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये क्लिक की गई है, बल्कि ये इमेजिनरी लाइन है, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये हमारी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये पूरी हमारी इमेजिनरी लाइन है। इस तरीके से हमने लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, लैटिट्यूड कितनी होती है, ये सारी चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया हुआ है। अब बात ये निकल कर आती है कि हम लोग जो देखे हुए थे वो जो हमारा लैटिट्यूड था वो खत इस्तवा जो था, बीच वाला इक्वेटर जो था 0 डिग्री पर, उसको तो हम लोगों ने इक्वेटर बोल दिया। तो अब इसको भी तो कुछ नाम दीजिए सर। ये जो बीच वाली लाइन को आपने यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है 0 डिग्री पर, इसको तो कुछ लाइन दी, इसको तो कुछ नाम दीजिए। तो इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच लंदन के शहर से गुजरती रहती है। ठीक है ना, तो इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। अब ये सारी चीज को हम लोग इकट्ठा करते हैं और आपको अभी तक समझाते हैं कि क्या होता है। देखो, तो अब हमारा क्या होता है कि पूरी डिग्री, मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि 360 डिग्री का हमारा क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है, 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है। और हर एक डिग्री में लॉन्गिट्यूड कितनी बनाई गई है? तो 360 बनाई गई है लॉन्गिट्यूड। और हमारे कितने डिग्री पर बनाई गई? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये सब बनाई गई है।
अच्छा हमको ये बता दीजिए कि आपके यहाँ सूरज कितने बजे निकलता है? तो आप लोग बोलेंगे कि अरे सुबह में सर निकलता है। हम ये बोलेंगे सुबह कितने बजे होती है? तो आप बोलेंगे सर सुबह सुबह में होती है, मतलब 4-5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस तरीके से सुबह होती है। हमने कहा कि ठीक है, अगली सुबह कब होगी? या क्या 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 बेवकूफ़ी वाला सवाल है, अगली सुबह अगले दिन होगी। अरे घंटे में तो बता दो भाई। तो आप बोलेंगे 24 घंटे लगते हैं। और कितने घंटे लगते हैं? मेरा जो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम फिर से सुबह होने में 24 घंटे तो लगते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो 360 डिग्री है, 360 हमारे जो पूरा डिग्री में अर्थ को डिवाइड किया गया है लंबी लाइन में, 360 लाइन में, तो इसको अगर 24 घंटे लगते हैं हर लाइन को घूमने में। मतलब मान लीजिए मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं एक जगह पर खड़ा हूँ जहाँ ये वाली लाइन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि मैं इस जगह पर, यहाँ हमने एक बनाया हुआ था, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे सामने सूरज की रोशनी पड़ रही है, मेरे सामने सूरज की रोशनी पड़ रही है। अब मुझे यहीं पर आने में, ऐसे ही सूरज की रोशनी पाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलेंगे अरे सर 24 घंटे लगेंगे, फिर से घूम अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी अर्थ जो होती है उसको घूमने में 24 घंटे लगते हैं। हमने कहा ठीक है, चलो अच्छी बात है। यहीं पर आप लोग जान लीजिए कि अर्थ जो अपने आप में घूमती है उसको रोटेशन बोला जाता है, और जो सूरज पर घूमती है उसको रिवोल्यूशन बोला जाता है। ये आपको पता है, हमने बताया हुआ था कई बार, तो उम्मीद है ये चीज आपको पता ही होगी। तो 24 घंटे लगते हैं हम लोगों को पूरा घूमने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में हम लोग, मतलब अपनी जगह पर वापस आने के लिए हम लोगों को 24 घंटे लगते हैं। आज सुबह हुई है, आज इतनी टाइम बज रहा है, मतलब 8:30 हो रहा है, तो 8:30 को फिर क्या किया जाएगा आप लोगों को? 8:30 कब आएगा? तो 8:30 आएगा अगले 24 घंटे के बाद। अब अगर हम लोग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री 24 घंटे में ये घूमती है, तो इसको कर लीजिए आप, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड तो मल्टीप्लाई वाला बना दिए, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। कितने से डिवाइड करेंगे? तो 24, मतलब क्योंकि घंटे हैं हमारे, कितने, एक घंटे में कितनी डिग्री निकलेगी? तो हमारा 15 डिग्री जो रहेगी, 15 डिग्री एक घंटे में चलती है। हमारी जो अर्थ है वो एक घंटे में 15 डिग्री चलती है। हमने कहा कि चलो अच्छा ये बता दो मिनट में कितने, एक मिनट में एक डिग्री कितने मिनट में चलती है? हमको समझ में आ गया 15 डिग्री चलेगी, वो एक घंटे में चलेगी। हमने कहा कि ठीक है 15 डिग्री हो गई। तो आप लोग ये बता दीजिए 15 डिग्री, एक डिग्री कितने घंटे में चलती है? तो आपने कहा कि 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो 15 को कर दीजिए, 15 मल्टीप्लाई, मतलब कि 60 लेगा ना, 15 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो 60 आ जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा। तो या फिर 60 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एक डिग्री चलने में हम लोगों को कितने समय लगते हैं, कितने वक्त लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। एक डिग्री चलने में हम लोगों को कितने टाइम लगते हैं? तो 4 मिनट लगते हैं हम लोगों को एक डिग्री चलने में, ठीक है। तो 360 लाइन्स है, 360 डिग्री है, तो हर एक लाइन्स को चलने में कितने डिग्री लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं, मतलब एक डिग्री चलने में 4 मिनट हम लोगों को लगते हैं। अब इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू 96/7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, डेट्स अबाउट 29 डिफरेंस। अब आप लोग यहाँ पर आ जाइए, हिंदुस्तान का हम लोग नक्शा बनाते हैं। हिंदुस्तान का नक्शा है कि नहीं? नीचे हिंदुस्तान नहीं, चलिए ये हिंदुस्तान का हम लोग यहाँ पर फ्लैट मैप बनाते हैं। फ्लैट मैप कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फ्लैट मैप हो गया। मान लीजिए ये हमारा फ्लैट मैप। फ्लैट मैप को आप लोगों को क्या करना है? अर्थ को, यही अर्थ है, अर्थ को हम लोगों ने फ्लैट बना दिया। ये बीच से हम लोगों ने क्या गुजार दिया? ये हमारा है 0 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड, लंबी लाइन है लॉन्गिट्यूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, पीएम बोलते हैं। हमारा अर्थ, हमारे जो अर्थ पर हमारा जो भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, वो कहाँ पर लाई करता है, मतलब अर्थ पर कहाँ पर है? तो हमारा हिंदुस्तान कुछ इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिल सकता है? तो ये आपको कुछ इस जगह पर देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग क्या हैं? हम लोग ईस्ट में। हम लोग किस जगह पर हैं? हम लोग ईस्ट में। इस तरीके से मान लीजिए हमारा ये हिंदुस्तान है, और हम लोग किस जगह पर हैं? तो ऐसे लाइन यहाँ पर भी गई होगी, एक ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से लाइन यहाँ पर भी आई होगी। सबको पता है लाइन यहाँ पर भी आई है ना, सबको पता है, क्योंकि लाइन लॉन्गिट्यूड सब 360 डिग्री तक पूरी गई हुई है ना, पूरी अर्थ पर 360 डिग्री इस तरीके से
फैली हुई है ना। उसके बाद यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, हमारे हमारे हिंदुस्तान से भी लाइन गुजरी हुई है, बिल्कुल गुजरी हुई है। यहाँ पर इस तरीके से लाइन गुजरी हुई है, एक लाइन को यहाँ से गुजारो, ये गुजरी हुई, इस तरीके से हमारे लाइन गुजरी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर तवज्जो देने की आपकी बात ये आ जा रही है कि जो हमारे अर्थ चलती है, अर्थ जो चलती है अपने आप में जो रोटेशन कर रही है, वो पता है किस तरीके से चलती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब मगरिब से लेकर ये मशरिक चलती है, मगरिब से मशरिक चलती है, मतलब ये इस तरीके से चलती है, इस तरीके से ये घूमेगी तो ऐसे घूमेगी। अब मगरिब कौन सा है हमारा? मगरिब है हमारा मगरिब, देखिए तो मगरिब हमारा ये वाला है, वेस्ट वाला है, और यहाँ पर हमारा ईस्ट है। हम लोग कहाँ पर हैं? ईस्ट में, है ना। तो अगर इस तरीके से चल रही है तो हमारा सबसे पहले वेस्ट से ईस्ट चल रही है, यानी ईस्ट वाला पहले रहेगा और उसके बाद फिर ईस्ट वाला, ये ईस्ट है, ईस्ट पर ऐसे ऐसे घूमकर फिर ऐसे आएगा, ऐसे इस तरीके से चलता है, तो ईस्ट वाला पहले आएगा मामला, है ना। तो सूरज हमारा यहाँ पर है और सूरज से हमारा ईस्ट पहले पड़ेगा। तो जितने भी हमारे ईस्ट रहेंगे, जितने भी ईस्ट में लाई करने वाले जितने भी देश रहेंगे, सब पर पहले सूरज की रोशनी पड़ेगी, और जो हमारे ये पीछे वाले रहेंगे उन लोगों पर लेट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ मान लो ये है, ऐसे चलती है, अर्थ इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, तो यहाँ वाले जो रहेंगे उनके ऊपर पहले रोशनी पड़ेगी, यहाँ वाले जो रहेंगे उनके वहां रोशनी नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है ना। इस तरीके से चलती रहती है। आप लोगों को उम्मीद है दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप कुछ इस तरीके से जान लीजिए कि ये हमारी अर्थ इस तरीके से चलती रहती है। तो ये आपके सामने दिख रहा है, ये आप सूरज है, मान लीजिए आप सूरज है। एक मिनट, कोई और चीज का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा सा गोल, चलो ये है, ये बॉटल है, रेलवे वाला है। चलो, तो ये अपने पास क्या है? ये बॉटल है, ये हमारी अर्थ, ठीक है। आप क्या है? आप सूरज है, आप सूरज है। आप लोग ध्यान से देखिए कि ये हम लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे, ये वाला पार्ट आपके सामने दिख, तो अगर आपके सामने ये वाला पार्ट दिख रहा है तो इसी को आप देख सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। ये वाला जो पार्ट है, ये व्हाइट वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। आप कौन सा पार्ट देख रहे हैं? ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं। तो वेस्ट जो रहेगा वो पीछे रहेगा हमेशा, और ईस्ट हमेशा आगे चलता रहेगा। तो जो सूरज की रोशनी पड़ेगी वो सबसे पहले ईस्ट पर पड़ेगी और वेस्ट पर बाद में पड़ेगी, वेस्ट पर बाद में पड़ेगी। तो इसी वजह से हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान वाला एरिया जो रहेगा वो अपना एरिया पर दिन पहले हो जाएगा और इस जगह पर उतना दिन नहीं रहे। ठीक है, अब इसको टाइम देख लेते हैं कि टाइम कितना फर्क हो सकता है। तो यहां पर मान लीजिए आप लोग, हम लोग, हमारा हिंदुस्तान है वो कितने पर लाई करता है? टाइम पर। तो हिंदुस्तान की जो लोकेशन है वो कितने पर है, कितने डिग्री पर हिंदुस्तान है? तो हिंदुस्तान है हमारा, ये है 68 ईस्ट से लेकर 97 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। 68 जो है हमारा, ये इस जगह पर ये वाला जो पॉइंट है वो 68 है, ठीक है, 68 है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा 97 है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास गुजरती है, और ये हमारा गुजरात से गुजरती है। ठीक है, ये 68 और 97 ये हमारा है। अच्छा, ये बताइए कि 68 और 97 के बीच की दूरी आप लोग निकालिए। मान लीजिए 97 ये है और 68 ये, ठीक है, इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए, कितनी दूरी निकल पाएगी? कितनी दूरी इसके बीच की दूरी बता दीजिए हमको, कितनी दूरी इसके बीच की हो पाएगी, बताइए। आप लोग बताइए कि कितनी। और आप लोगों को पता है कि एक घंटे में 15 डिग्री चलती रहती है, 15 डिग्री चलती रहती है। तो आप लोग इसकी डिग्री, आप लोग अगर आप लोग तवज्जो से निकालेंगे तो डिग्री कितनी निकलेगी कि हम लोगों के बीच में क्या फर्क होता है? एक बार बताइए, तब तक हम आपका कमेंट देख लें। ठीक है, हाँ, बढ़िया। तो बताया जा रहा है कितना है? 29 डिग्री। 29 डिग्री क्या है? ये है हमारा 29 डिग्री, दोनों में फर्क होता है। मतलब हिंदुस्तान का ईस्टर्न पार्ट से हिंदुस्तान के वेस्टर्न पार्ट, हिंदुस्तान का मशरिक से लेकर हिंदुस्तान के मगरिब के बीच में कितना फर्क होता है? तो 29 डिग्री का फर्क होता है। और हमने देखा कि 1 डिग्री 15 डिग्री कितने मिनट में चलती है? तो 1 घंटे में, 1 आवर में चलती रहती है, 1 घंटे में, है ना। मतलब ये है ऑलमोस्ट 2 घंटे का फर्क होता है ना। ऑलमोस्ट 1 घंटे और 56 मिनट का क्या होता है?
हिंदुस्तान के मशरकी हिस्से से लेकर हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से में तकरीबन 1 घंटे 56 मिनट 56 मिनट का फर्क होता है। इसी वजह से नमाज वगैरह का टाइम बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, जो लोग ईस्ट में हैं और जो लोग वेस्ट में हैं। ईस्ट वाले को जल्दी सुबह हो जाती है, उनकी 4 बजे ही सुबह हो जाती है, और वेस्ट वालों की 7 बजे सुबह होती है। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, अब ये चीज हमारे पूरे देश पर तो लागू हो गया, पूरे देश को हम लोगों ने समझ लिया, यही चीज पूरे दुनिया में भी चल रहा होगा, पूरी दुनिया में भी चल रहा होगा। अच्छा चलो, अब एक चीज और बताइए, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, है ना, और हम लोगों के पास सूरज जल्दी पहुंच गया, यहाँ सूरज है और सूरज बहुत जल्दी पहुंच गया हम लोगों के पास, और हम लोगों के पास क्या हो गया, इस जगह पर हम लोग हैं और इस जगह पर इस जगह ये सूरज है। ठीक है, ये सूरज है और सूरज यहाँ से रोशनी फेंक दिया, हम लोगों पर रोशनी पहुंच गई, इस जगह पर रोशनी हमारे को आ गई, हम लोगों को सुबह हो गई है ना, और हम लोग पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर समझ लो 12 बजते हैं। क्या बजते हैं? 12 बजते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ये लाइन पार की, हमारा 12 बज गया, हमारी डेट खत्म हो गई। अगर हम लोगों में से कोई इंसान यहाँ पर जहाज पकड़े और खूब स्पीड के साथ इस जगह पर आए, तो ये लोग अभी हमारे क्या बज रहा है, और हमारे यहाँ सुबह हो गई है, लेकिन यहाँ पर सुबह नहीं हुई है। तो यहाँ पर रात के अगर 11 बज रहे हैं और हमारे वहाँ सुबह के कितने बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, और इस जगह पर रात के 11 बज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग रात के 11 बजे यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं, तो हमारी डेट जो रही है वो कम हो जाएगी। आज 24 या 25 अगर डेट है, तो हमारे वहाँ 25 है, क्योंकि हमारे वहाँ सुबह हो चुकी है। और अगर हम लोग वापस चले गए और वहां पर रात ही रहेगी, तो रात वो एक डेट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके वहां अभी 12 बजा ही नहीं है, उनके वहां डेट चेंज ही नहीं होगी। ऐसे ही अगर ये लोग वेस्ट वाले लोग स्पीड के साथ 11 बजा इनके वहां, मान लीजिए इनके वहां 10 बज रहा है, और स्पीड के साथ ये लोग कहां पर आ जा रहे हैं, हमारे वहां जा रहे हैं, तो इनके वहां एक दिन ये लोग आगे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां हम लोगों के वहां सुबह हो चुकी रहेगी, है ना, 12 बज चुका रहेगा, तो हमारे वहां क्या हो जाती है, सुबह हो जाती है। इस वजह से इनकी एक दिन आगे आ जाते हैं ये लोग। तो ये टाइम होता है एक दिन आगे और एक दिन पीछे होने में। अब टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप तवज्जो से देखेंगे, हमारे जो इंडियंस का टाइम लाइन है, अब बात ये आती है कि 68 डिग्री पर हमारा गुजरात है, 97 डिग्री पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब इन दोनों में से कौन सी डिग्री पर टाइम नापेंगे हम लोग? हमारा टाइम क्या होना चाहिए, हमारा टाइम क्या होना चाहिए, किस डिग्री पर हम लोग नापे कि हमारा टाइम देखो, हाँ 7:10 हो रहा है, बगल में वाले देश में 7:15 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग अपनी एक लाइन, इमेजिनरी लाइन हमारी ये भी है, जो कि 82.5 डिग्री होकर गुजरती है। यहाँ पर आ जाते हैं नोट्स में और पढ़ते हैं। देखिए ये क्या होता है, दिस मीन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक अरुणाचल प्रदेश एक्सपीरियंस सनराइज अर्लियर देन द वेस्टर्न पार्ट लाइक गुजरात, है ना। अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ डिफरेंट लोकल टाइम्स ऑन स्टैंडर्ड टाइम इज चूजन फॉर द होल कंट्री और कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड IST। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोगों ने खुद की एक लकीर चूज की हुई है, जिसको IST बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन होता है। लोकेशन ऑफ IST 82 डिग्री एंड हाफ, मतलब 82 डिग्री एंड हाफ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी एक लाइन मान ली है। तो ये हमारा क्या है, 82 डिग्री एंड हाफ है, यहां से हमारा 82 डिग्री एंड हाफ गुजरता है, और इसी को हम लोग, इसी के बेस पर हम लोग दिन और रात करते हैं। ठीक है, हमारा टाइम इसी से चलता है। आगे देखिए उसमें क्या होता है, ये लकीर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के करीब से गुजरती रहती है। ठीक है, ये वक्त क्या होता है, मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश से ये पूरी लकीर इस तरीके से गुजरती रहती है। अब उसके बाद इसमें और कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे स्टैंडर्ड टाइमलाइन मिर्जापुर से गुजरती है ये। द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम GMT इज 5 आवर 30 मिनट्स। अब आप लोग तवज्जो दीजिए कि 82, अगर मान लीजिए 0 से 82 डिग्री निकालना है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, और हम लोगों ने क्या बना लिया है, 82 डिग्री बना लिया है, 82 डिग्री मान लिया है। अब आप लोग तवज्जो से देखिए कि 82 डिग्री को आप लोगों को क्या निकालना है, 0 हमारा क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, जो कि लंदन से गुजरती है हम लोग, है ना, प्राइम मेरिडियन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वहां से लेकर हमारा 82 डिग्री एंड हाफ पर हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, अब इससे लेकर हमारे हिंदुस्तान के बीच की दूरी आप लोग निकालिए, हिंदुस्तान के बीच की दूरी जल्दी निकालिए आप लोग कि कितना हो गया, 82 डिग्री एंड हाफ को हमने बता दिया है। ठीक है, 82 डिग्री एंड हाफ को हमने बता दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज और है कि ये हमने प्राइम मेरिडियन बोला है, GMT भी बोला है, और इसको एक नाम और है इंटरनेशनल टाइम लाइन बोला जाता है इसको। ठीक है ना, इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन जो रहेगी, डेट वाली जो लाइन रहेगी वो 180 डिग्री पर रहती है, उसको कल पढ़ाएंगे। आज इंटरनेशनल हमारा टाइम लाइन इसको बोलते हैं, GMT भी बोला जाता है और इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, तीनों चीज बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। अब 82 को आप लोग निकालिए, 82 को आप लोगों को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 82 मल्टीप्लाई कितना कर लीजिए, मान लीजिए कि हमारा ये कितना है, हमारा 1 डिग्री
कितने मिनट में चलती है, 4 मिनट में चलती है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो 82 हो गया और मल्टीप्लाई 8 और फिर हमारा क्या हो जाएगा 328 के आसपास, है ना। और ये हाफ डिग्री हो जाएगा। तो हाफ डिग्री कितना चलेगा, हाफ डिग्री 2 मिनट में 2 मिनट के आसपास चलेगी, है ना। तो ये 330 हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये कुल मिलाकर अगर घंटे में निकालेंगे हम लोग तो ये 5 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा कि हिंदुस्तान का जो 82.5 डिग्री हमारा हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड माना हुआ है वो क्या होता है हमारा उससे, और ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो लंदन में है उससे 5 घंटे 30 मिनट का फर्क होता है। 5 घंटे 30 मिनट का फर्क होता है। उम्मीद है आपको टाइम निकालना कैसे है ये समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में समझ में आ गया होगा। अब आप लोग यही एक चीज बता दीजिए, जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है जीएमटी है, जीएमटी पर 12 बज रहे हैं, जीएमटी पर 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। और हमारे देश में फिलहाल उस वक्त टाइम क्या रहा होगा, हम लोग 5 घंटे कितने मिनट आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ 5 बजकर सुबह के 30 मिनट हो रहे होंगे और तुरंत हम लोग मान लीजिए 30 मिनट हो रहे होंगे ना। अगर यहाँ पर कितने बज रहे हैं 11 बज रहे हैं तो हमारे वहां कितने बज रहे होंगे 4:30 हो रहे होंगे। अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो हमारे वहां कितने हो रहे होंगे 3:30 हो रहे होंगे। हमारे वहां से एक इंसान उठा, जहाज उठाया, तुरंत स्पीड के साथ चला गया लंदन, तो लंदन चला गया। एक समय कितना लगा 1 घंटा लगा। यहाँ पर कितना बज रहा है 11 बज रहा है, हमारे वहां 3:30 हो रहे थे। अब क्या हो जाएगा, हमारे वहां 12 बज गए थे तो इस वजह से डेट चेंज हो गई और जैसे स्पीड के साथ वो पहुंच गया यहाँ पर डेट चेंज ही नहीं हुई है क्योंकि अभी इनके यहाँ 12 ही नहीं बजा हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा, इनके वहां डेट पुरानी वाली में आ जाएगा। तो हम लोग ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा एक दिन कम हो जाता है और वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ये चीज क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए इतनी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। 5 घंटे 30 मिनट हम लोगों की आगे रहती है और दोपहर 12 बजे जीएमटी में दोपहर के 12 बजे हैं। तो ये सारी चीज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख ली है, ठीक है। और जो हमारा ये 82 डिग्री पर हम लोगों ने क्यों बनाया हुआ है, अगर 97 के हिसाब से बना देते या 68 के हिसाब से बना देते तो ये होता कि हमारा दोनों तरफ मशरकी हिस्सा, हिंदुस्तान का मशरकी हिस्सा और हिंदुस्तान का मगरबी हिस्सा दोनों में लगभग 1 घंटे 56 मिनट या तकरीबन 2 घंटे का फर्क होता है। तो वो फर्क बहुत अलग अलग देखने को मिलता। बहुत बार ऐसा आवाज भी उठाई गई कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो मशरकी हिस्सा है, वो उसको अलग कर दिया जाए, वहां पर टाइम जोन अलग बना दिया जाए, वेस्टर्न में टाइम जोन अलग बना दिया जाए, हिंदुस्तान में 2 टाइम जोन हो। लेकिन ये सही नहीं है, मतलब ये बहुत लोगों ने माना नहीं। इसी वजह से बीच का हिस्सा 82 डिग्री पर हम लोग मानते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्दी सुबह हो जाती है और वेस्टर्न पार्ट में सुबह जल्दी नहीं होती है बल्कि लेट सुबह होती है। उम्मीद है ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा समर यानी मौसम कैसे बदलता है ना। और एक चीज आप लोग जान लीजिए कि लोकेशन किस तरीके से पता लगाते हैं। ये टाइम के बारे में हम लोगों ने देख लिया, टाइम पता चल गया। अब यहाँ पर इस तरीके से आप लोग लाइन क्लिक कर लीजिए, है ना। यहाँ पर लाइन इस तरीके से क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए ये यहाँ से लाइन आ रही है, इस तरीके से लाइन क्लिक कर लीजिए, ऐसे लाइन क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर लाइन क्लिक है ना, तो जाने दो, यहाँ पर लाइन क्लिक है। चलो ये तो अब लोकेशन किस तरीके से पता लगाते हैं। लोकेशन पता लगाने के लिए आप लोगों को तवज्जो देनी है कि मैंने कहा कि मैं 3 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़ा हूँ, 3 डिग्री। तो आपने कहा 3 डिग्री लैटिट्यूड ये है। आपने कहा कि ठीक है भाई, लैटिट्यूड पर आप खड़े हैं, लेटी हुई लाइन पर लैटिट्यूड इसको बोला जाता है। लैटिट्यूड पर आप खड़े हुए हैं, हमको पता चल गया कितने पर खड़े हुए हैं, 3 डिग्री पर खड़े हुए, ठीक है ना। कितने पर खड़े हुए, 3 डिग्री। कौन सा नाम है इसका, तो लैटिट्यूड यानी अर्जुल बल्ब है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 3 डिग्री। अब आपने कहा कि ठीक है मैं आता हूं 3 डिग्री, आप यहां पर पहुंच गए 3 डिग्री, आप यहां पर भी आ सकते, कहीं पर भी आ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगा कि मैं 3 डिग्री अर्जुल बल्ब के साथ साथ और कितने डिग्री पर खड़ा हूं, 3 डिग्री अर्जुल बल्ब पर खड़ा हुआ हूं मैं। और उसके साथ साथ जो मैं खड़ा हुआ हूं 3 डिग्री है, इक्वेटर से 3 डिग्री मैं ऊपर पर हूं, है ना। खत इस्तीबा से मैं 3 डिग्री ऊपर पर हूं। उसके साथ साथ मेरा जो लॉन्गिट्यूड रहेगा वो कितना है, मान लीजिए मैं लॉन्गिट्यूड यहाँ पर 2 बना दिया हूँ, है ना। तो मैं 3 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर 2 डिग्री पर खड़ा हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ये वाले पॉइंट पर खड़ा है, क्योंकि 2 डिग्री और लॉन्गिट्यूड कहीं पर है ही नहीं, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ही नहीं, वैसे ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लोकेशन कैसे पता चलता है। हम लोग कितने 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर खड़ा हूं और
कितना लेटीट्यूड है, तो 3 डिग्री लेटीट्यूड है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन से पोर्शन पर ये खड़ा हुआ है, मुझे क्लियर पता चल गया। और टाइम कैसे चेंज होता है, तो टाइम हम लोगों का जीएमटी है, जीएमटी लंदन में है और उसी से हम लोग टाइम पता लगाते हैं। हमारा हिंदुस्तान जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा होता है वहां पर जैसे। और हम लोगों ने आज की क्लास में ये भी देखा कि कैसे डेट चेंज हो जाती है। हम लोग ईस्ट में मान लीजिए वहां पर जीएमटी में 12 बज रहे हैं, 12 मान लीजिए वहां पर 9 बज रहे हैं, 5 घंटे हम लोग आगे रहेंगे। या 10 बज रहे हैं जीएमटी में, 5 घंटे हम लोग आगे रहेंगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऑलमोस्ट 3:30 हो रहे होंगे। यहाँ से स्पीड से एक लोग जहाज लेकर निकला, अभी वहां पर 11 ही बज रहे हैं, तो वहां पर डेट चेंज ही नहीं हुई। हम लोगों के वहां 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, 3:30 बज गया, हम लोगों के वहां डेट चेंज हो गई थी। इस वजह से हम लोग अगली डेट में पहुंच गए थे और ये लोग पुरानी डेट में ही थे। तो हमारे वहां से अगर हम लोग वेस्ट से जाएंगे, मशरिक से मगरिब की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो डेट होता है, टाइम होता है, दिन होता है, वो कम हो जाता है। एक दिन हम लोग कम पहुंचते हैं। और अगर वेस्ट से लेकर ईस्ट में आएंगे तो हम लोग एक दिन आगे आ जाते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यकीन रखिए कि हमारा कोई भी बैच, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कोई भी बच्चा लेकर कभी उसको शिकायत नहीं हुई है बैच से। और हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही आपको बैच में मटेरियल्स और गाइडेंस मिली हुई है। पढ़ाने को हर कोई पढ़ा देता है, पढ़ाना क्या है ये सबसे कीमती चीज होती है ना। क्या पढ़ाना है आपको, ये सबसे ज्यादा कीमती चीज होता है। पढ़ाने को बहुत सी चीजें पढ़नी, कोई भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए 3 चीजें आपका जानना जरूरी है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर क्या पढ़ना है, सबसे पहले नंबर पर सिलेबस पता होना चाहिए। कितना पढ़ना है, ये सिलेबस पता होना चाहिए। अगर हमने कह दिया गोलोक को पढ़ना है, गोलोक में पूरी दुनिया आ जा रही है, पूरी दुनिया की एक एक नदी आ जा रही है, एक एक दरिया, एक एक समुद्र, मतलब हर एक पहलू आ जा रहा है। तो क्या हर एक पहलू पढ़ना है? नहीं, कितना पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सवाल कैसे बनते हैं, वही चीज हम आपको पढ़ाएंगे। वही चीज आप लोग किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब से पढ़ने पर वो चीज समझ में नहीं आता है, वो पॉइंट समझ में नहीं आता है। टीचर के पढ़ाने पर कैसे समझ में आ जाता है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये 3 चीजें जरूरी है। और ये हमारे ख्याल से उर्दू मीडियम में, महा टीईटी में उरूजे उर्दू से बेहतर अभी तक हमको कोई दिखा नहीं है। क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा उरूजे उर्दू से स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे टीईटी में, और अब की बार उसकी तादाद इतना हाई करेंगे इंशाल्लाह कि आप रिजल्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और इससे पहले का भी रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, साथ में हमारे प्ले स्टोर पर भी, वो टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर भी हमने भेजा हुआ था, कहीं से भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, लिंक है हमारा, देख लीजिए उसमें, और ऐप का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर बैच को ज्वाइन करने में कोई दिक्कतें आ रही हो, तो आप 86 हमारा नंबर ये है 8604609067, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय चांस हम थोड़ा बिजी रहते हैं तो अगर उस पर नहीं कांटेक्ट हो पाया तो आपके सामने ये वाला नंबर भी शो हो रहा होगा 7084064820, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी। और ये एक ऐसा बैच है जहां पर कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर हर हाल में बनेगी, क्योंकि ये जो है बैच आप लोगों को ऐसा डिजाइन किया गया है कि हर टीचर को एक्सपर्ट टीचर रखा गया है। साथ में इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, बाइलिंगुअल लेकर चला जा रहा है। हर एक पहलू आप लोगों को तवज्जो दी जा रही है। नोट्स प्रॉपर दिए जा रहे हैं, मास्टर नोट्स दिए जा रहे हैं, जो जीरोक्स करनी है वो दिए जा रहे हैं, जो क्लास नोट्स है वो दिए जा रहे हैं, रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं। हर एक पहलू पर आप लोगों को फुल गाइडेंस दी जा रही है। साथ में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जा रहा है, जहां पर कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप लोग आकर पूछ सकते हैं। और बहुत बेहतरीन है। अभी हमें नहीं लगता कि इससे बेहतर आप लोगों को उर्दू मीडियम को कुछ देखने को मिल सकता है, या इंग्लिश मीडियम में कोई चीज़ देखने को मिल सकती है। फिलहाल वन ऑफ द बेस्ट आपका ये बैच है, आप ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा। और हम गारंटी लेते हैं कि आपको इस बैच को ज्वाइन करने के बाद हमेशा आप लोग कभी शिकायत नहीं करने वाले हैं इस बैच को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि हमारे पास अभी इस बैच में ऑलमोस्ट कई, मतलब इतने बच्चे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि लोग यहाँ से क्वालिफाइड क्यों होते। चलिए, बहुत हो गई बातें, उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।